जनसंख्या में उत्तर प्रदेश है भाई साहब। इसकी जनसंख्या में टक्कर दुनिया के लोग को नहीं ले पाते। रूस आगे है, पाकिस्तान आगे है, अमेरिका आगे है, चीन आगे है, यही 4 देश आगे हैं भारत इससे। किससे? उत्तर प्रदेश। बाकी उत्तर प्रदेश के लोग को कोई जनसंख्या में पीछे कर सकता है क्या? 22-23 करोड़ जनसंख्या हो गई। ये एक बहुत बड़ी समस्या है जनसंख्या। ये जनसंख्या, इसे समझना जरूरी है कि जनसंख्या बढ़ने के 3-4 कारण है, कई कारण है। पहला तो एक आदमी का मान्यता है कि भैया बच्चे ऊपर वाला देता है। बहुत सारी दवाइयां आती हैं, वो दवाइयां खा लीजिए, उसके बाद कहिए कि ऊपर वाला दे दो। 20-20 रुपए की दवाइयों की ताकत इतनी है कि फिर वहां पे भगवान काम नहीं करेगा। हर चीज क्या बोले हम यहाँ पे, बताओ यार, हद है यहाँ पे, हर चीज ऊपर वाला करता है। तो फिर जब महंगाई पेट्रोल बढ़ती है तो मोदी को क्या बोलता है? बोलो ऊपर वाला कर रहा है। हर चीज आप भगवान के भरोसे नहीं छोड़ सकते। एक ये गलत मानसिकता कि भगवान देता है ऊपर वाला। हाँ, ये बात जरूर है कि अगर कोई गर्भवती महिला है तो एबॉर्शन दोनों हिसाब से गलत है, इंसानियत के नाते भी और कानून के नाते भी। लेकिन आपको एबॉर्शन करने को बोल कौन रहा है? आप बच्चे को गर्भ में आने क्यों देते हो? 25 को दवाइयां आती हैं, डेली रेडियो पे प्रचार देते रहता है। तो एक महिलाओं के लिए टेबलेट, कई तो सहेली अगर करके कुछ टेबलेट आते हैं। नॉर्मली इसका जनसंख्या को कंट्रोल करना एक सामूहिक जिम्मेदारी है, सरकार का नहीं है। और इसको सबसे ज्यादा झेल कौन रहा है? उत्तर प्रदेश। और ऐसा नहीं केवल उत्तर प्रदेश झेल रहा है, पूरा भारत झेल रहा है। आज हमारे देश में अगर 100 करोड़ रुपया है, 100 करोड़ एक बहुत बड़ा अमाउंट है, इतनी जनसंख्या की किसी काम का नहीं। आप जनसंख्या क्या चीज होता है आप देखिए यहाँ पर, अगर हम आप लोग को एक एक लड्डू खिलाना चाहेंगे तो हमको कम से कम 4 लाख रुपया, 2 से 3 लाख रुपया लगेगा। सोचो 2 से 3 लाख रुपए में हम आपको केवल लड्डू खिला सकते हैं, क्योंकि इतनी जनसंख्या केवल ऑफलाइन वाला। और ऑनलाइन वालों को तो कभी सोच ही नहीं सकते। सोचा 12 लाख रुपया, 12 लाख है, एक लड्डू कितना का मिल रहा है? 5 रुपया, 12×5 = 60 लाख रुपया अगर हम खर्चा करेंगे, 60 लाख रुपए, तो अपने ऑनलाइन बच्चे जो 12 लाख पढ़ रहे हैं उन्हें एक एक लड्डू मिलेगा। हमारा कितना जाएगा? जबकि अगर ये 60 लाख रुपए जनसंख्या कम रहती तो अच्छे से घर भोज हो जाता। तो ये पूरे देश की समस्या। तो एक ये मानसिकता गलत है कि जो देता है भगवान देता है, आप कंट्रोल कीजिए। दूसरी समस्या ये है, हंसता क्यों लिए है? दूसरी समस्या ये है, एक ये खास करके इसमें इस्लाम धर्म वाले का बहुत बड़ा योगदान रहता है। किस चीज में? देखो किस चीज में कि भैया संतान ऊपर वाला देता है, वही पालता पोसता है। मत बता भैया, क्या समझाएंगे हम, हमारे बोलते लगेगा। एक ये समस्या, ये जो मानसिकता है ना कि जो देता है भगवान देता है, ये बाकी धर्मों में नहीं है, ये स्पेशली इस्लाम धर्म वालों में है। कि भैया एक आदमी था जान पहचान में, उससे हम पूछे कि शादी हो गया आपका? तो कह हाँ सर, शादी तो हमारा बहुत पहले हो गया। तो कितने बाल बच्चे? तो कह 9 गो। हम गिरे नाम कैसे याद रखता है? 9 को तो फिलहाल में आदमी स्टाफ नहीं है, जब पूरा बैच हो जाएगा तब नाम कैसे याद रखे? ये सब ऊपर वाले का काम है, ऊपर वाले का काम है। हाँ दे यार, ये सब गलत मानसिकता। दूसरी समस्या आ जाती है, हमारा देश जनसंख्या में समझिए, लोग इसको फोकस कर देते हैं लेकिन अन्य जगहों पे फोकस नहीं करते। हमारा देश पुरुष प्रधान है। हमारा देश क्या है? पुरुष प्रधान। अगर किसी व्यक्ति को लड़का नहीं है ना, तो लड़का के इंतजार में उसको 6 गो लड़की पैदा करना कर देगा। वो फुल कॉमा दे के बढ़ते रहेगा, तब तक फुल स्टॉप नहीं मारेगा जब तक लड़का ना हो जाए। आप इस चीज को स्वीकार करते हैं कि नहीं करते? और ये अगर वो सोचता है तो ये उसको 100% गलत भी नहीं है। एक गांव की लड़की किस तरह से अपने पैरों पे खड़ी होगी? एसएससी के भरोसे। एसएससी वाले तो इन सालों को तो मन करता है ना मारे एक तमाचा के होश में आ जाए साला। उसके भरोसे बैठेगी वो लड़की, नहीं रह सकती वहां पे। रेलवे वालों के भरोसे, बिहार एसएससी के भरोसे 14 में फॉर्म निकाला था, साला अभी तक सोया हुआ है। हाँ, और कहते हैं लोग की जनसंख्या। आज आप बस इतना प्रमाण दे दीजिए कि कोई लड़की अगर दिल से 2 साल तक पढ़ाई कर लेती है तो उसका जॉब हो जाएगा। हमें एक ये जनसंख्या को कंट्रोल करने में एक बहुत बड़ा योगदान होगा। कोई जानता है कि लड़का का जॉब नहीं हो रहेगा, मजदूरी करेगा, कुछ भी करेगा, घी के लड्डू टेढ़ो भला बोलते हैं ना, कुछ भी करके जिला ले। एक महिला क्या करेगी वहां पे? नहीं, लेकिन इस पे ध्यान नहीं जाता है यहाँ पर। तो एक पुरुष प्रधान का समस्या हमारे देश में बहुत बड़ा। दूसरा, ग्रामीण पृष्ठभूमि। गांव में ना आज भी मेंटेलिटी है कि कम से कम तो 4 गो चलेगा। गांव में ये मेंटेलिटी है कि आज भी कितना, कम से कम 4, और शहर में 2 बहुत है शहर में। तो एक ये मेंटेलिटी का भी इफेक्ट पड़ता है। तीसरा कारण क्या चीज हो जाता है? एक और कारण, ये तो 3 ठो गिनवा दी। एक और कारण देखिए, शिक्षा और गरीबी। देखिए, गरीब रहेंगे तो अशिक्षा आ जाएगी, स्वाभाविक हो जाती है कि कोई गरीब व्यक्ति परिवार पालेगा कि पढ़ाएगा बढ़िया से? शिक्षा सस्ती तो है नहीं। यहाँ पर हमको पता है एक एजुकेशन ऑनलाइन में बहुत बड़ा टाइकून कंपनी है, आप नाम नहीं लेंगे, हमको
107 करोड़ रुपए दे रही थी। आप हमारे में आ जाइए, पहले उसने 80 करोड़ दिया, हम नहीं गए। 107 करोड़ रुपए हमको दे रही थी, जबकि जीवन लगा देंगे तो हम 107 करोड़ नहीं कमा पाएंगे, लेकिन जो हम बच्चों का प्रेम कमा लेंगे वो 107 करोड़ में कोई खरीद ही नहीं सकता है। यहाँ पे हमको, हम 200 रुपया में पढ़ाएंगे, हम खुश हैं, उतना ही में हम खुश है। लेकिन हमको पता है कि कोई अगर हमको इतना करोड़ रुपया दे रहा है तो फिर लड़कों से कितना लेगा। और कहता है कि सर आप लड़कों से बोलिए ना कि हम 10,000 रुपया लेंगे, वो देगा। शुरुआत में 2 महीना 1 महीना कहेगा बहुत महंगा है बहुत महंगा, फिर जाएगा कहां वहां पे। तो एक ये देखिए कि शिक्षा बहुत महंगी होती जा रही है। तो जो व्यक्ति गरीब है वो ज्यादा शिक्षा नहीं दे पाता है,